वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण बर्बाद हुई इकोनॉमी को संभालने की शुरुआत हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में चौथे चरण के लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की बात कही। आखिर ये आर्थिक पैकेज क्या है? ये जीडीपी का 10% कैसे है? इससे देश का सरकारी खजाना कितना खाली होगा? इन सब सवालों का जवाब खोजते हैं इस रिपोर्ट में। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। पीएम मोदी ने अपने ऐलान में एक बड़ी बात ये भी कही कि ये पैकेज अब तक इस मद में खर्च और आगे होने वाले खर्च का जोड़ होगा। अब इसे ऐसे समझ लेते हैं कि कैसे सरकारी खजाने से कितनी रकम निकलने वाली है। जैसे कि पीएम ने कहा कि रिजर्व बैंक के पिछले ऐलान भी इसमें शामिल होंगे। उस हिसाब से करीब 8.04 लाख करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में कई तरह से सिस्टम में नकदी बढ़ाने के लिए खर्च किया जा चुका है। वहीं अन्य आर्थिक पैकेज की बात करें तो मार्च के आखिरी हफ्ते में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1.7 करोड़ रुपए के पैकेज देने की बात कही गई थी। अब ये जोड़ लिया जाए तो 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में सिर्फ 10.26 लाख करोड़ रुपए की रकम ही बचती है। सरकार की ओर से जारी किए गए पैकेज के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि इस साल पैकेज में से 4.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी नहीं की जाएगी। 3 दिन पहले ही सरकार की ओर से चालू वित्त वर्ष में बाजार से कर्ज की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए किया गया था, जो पहले 7.8 करोड़ रुपए था। इस तरह से जानकारों का मानना है कि सरकार कर्ज में ली गई 4.2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम को ही इस पैकेज के तहत खर्च करने वाली है। इस तरह से देखें तो 4.2 लाख करोड़ रुपए की ये रकम जीडीपी के 2.1% के बराबर होगी। आरबीआई ने पिछले दिनों बोरोइंग कैलेंडर का जिक्र करते हुए कहा था कि कोरोना के संकट के चलते बड़ा कर्ज लेना पड़ रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो गरीबों, पलायन करने वाले मजदूरों और किसानों के लिए सरकार 4.2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ही ऐलान करने वाली है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि सरकार वास्तव में बहुत बड़े आर्थिक पैकेज को अफोर्ड नहीं कर सकती। एक अधिकारी ने कहा कि ये राहत ऐसी ही है कि किसी मरीज को आईसीयू से बाहर निकाला जाए। सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो खर्च को अप्रत्याशित तौर पर बढ़ा सके। यही नहीं, 27 मार्च को जारी किए गए 1.7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में भी महज 61,380 करोड़ रुपए की रकम ही ऐसी थी जिसे गरीबों तक पहुंचाया गया है। इसमें भी 17,380 करोड़ रुपए पीएम किसान योजना के तहत ट्रांसफर किए गए हैं, जिसका प्रावधान पहले से ही 2020-21 के बजट में तय किया गया था। आर्थिक मोर्चे पर सरकार का ये ऐलान कितना सफल होता है, अर्थव्यवस्था को कितना सहारा मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक बाकी की जानकारी के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।